अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें 1.3 जो एक्सरसाइज थी उसका पार्ट 3 किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर अपना 3 जो था वो कंप्लीट किया। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जितने भी लेक्चर्स आएँ या कोई भी आपने टॉपिक समझ ना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको वो टॉपिक समझा दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो आपके सामने ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम इनमें से 1, 2 या 3 पार्ट्स करते हैं ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाए क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसका पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन ये है, कालबों के जमा और तफरीकी अमल से एक हासिल कालब मालूम करना है। यानी कि 2 कालब हैं, उन्हें 2 या 3 कालब हैं हमारे पास, उनको हमने जमा करना है या फिर माइनस करना है और एक हमने कालब जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। फर्स्ट पार्ट है इसका 1 0, पहला कालब है, ठीक है, प्लस 0 2 3 0, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्लस 1 1 1 0। तो फर्स्टली हमारे पास जो है हमने क्या करना है, हमने जो है इस बड़ी जो ब्रैकेट होती है हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हम नीचे लिखेंगे और देन उसको जो है वो दूसरे कॉलम में ऐड करेंगे। तो हम देखेंगे पहले हम जो है वो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट कॉलम लें, इसको इसमें ऐड करो 1 प्लस 0, सेकंड को सेकंड से 0 प्लस 2, इसको इससे 0 प्लस 3, 1 को 0 में 1 प्लस 0, ठीक है। देन ये कॉलम आएगा प्लस 1 1 1 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। जो इसका आंसर आएगा इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, प्लस 1 1 1 0। हमारे पास ये आ गया। अब हम इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे। जब भी हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी 2 कॉलम होंगे उनका जो मर्तबा है वो इक्वल होने चाहिए। यानी कि उनकी रोज़ और कॉलम जो हैं एक कॉलम के वो दूसरी कॉलम के रोज़ और कॉलम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0, ठीक है। इसका जो आंसर है हमारे पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पहले हमने क्वेश्चन की तरफ गौर करना है कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन रीड करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन लिया, फर्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे लिखा और हमने क्या करना है कि देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है फर्स्टली बड़ी ब्रैकेट्स दी गई हैं, ठीक है। पहले हम जो हैं वो बड़ी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को प्लस किया हमने तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। यहाँ से एडिशन के बाद हमारे पास ये वाला आंसर आया। फिर हमने क्या किया, इस कॉलम को साथ वैसे ही हम लिखते रहे और बाद में जब इसका आंसर आया हमारे पास तो हमने इसमें इसको ऐड कर दिया। तो दोनों को ऐड करने से लास्ट में हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 3 1 प्लस ब्रैकेट 1 0 2 माइनस 2 2 2 ब्रैकेट। यहाँ पे भी आप गौर करें, जो ब्रैकेट्स दी गई हैं हमने पहले उनको सॉल्व करना है, देन जो इसका आंसर आएगा उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। तो पहले हम जो है ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है। इसका आंसर आया हमारे पास, इसको एज इट इज लिखेंगे 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि -2 बड़ा है, ठीक है। प्लस से 0 माइनस 2 हमारे पास है -2, 2 माइनस 2 हमारे पास है 0। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है कंप्लीट आंसर आ जाएगा। 2 प्लस है, इधर माइनस है, ऐसे लिखेंगे इसको। 3 प्लस है, इधर माइनस का 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे। 1 प्लस है, इसको 0 में ऐड करेंगे। अब इसका आंसर लेंगे 2 प्लस माइनस -1, 3 प्लस माइनस -2, 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 1, 1 का 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास बाकी जो इसके 4 पार्ट्स हैं वो भी एज इट इज़ होंगे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। तो हम पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये है, तो इसका जो मर्तबा देखते हैं 3/3 का है, दोनों को हमने सिंपल ऐड करना है, ठीक है। और इसको भी हमने सिंपल ऐड करना है, और इसमें हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और देन इसको जो है फर्स्ट वाली वैल्यू उसको इसमें ऐड करें, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।